हिमाचल प्रदेश में बेलगाम बारिश से मची तबाही। धर्मशाला के खनियारा में मनूनी खड्ड में अचानक आई बाढ़। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूर बहे। धर्मशाला हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। एसडीआरएफ और पुलिस जवान राहत में जुटे। धर्मशाला में रुक कर बारिश और नदी में तेज बहाव की वजह से राहत कार्य में बाधा। रात की वजह से जंगल की तरफ रुका सर्च ऑपरेशन फिर शुरू। घटना में 20 से ज्यादा मजदूरों के बहे जाने की खबरों का फिलहाल खंडन किया। धर्मशाला के डीसी धर्मराज बैरवा ने कहा, लापता मजदूरों में 2 यूपी के, 1 मध्य प्रदेश का और 1 बिहार का बताया जा रहा। हमारी जो टीम थी एसडीआरएफ की, पुलिस की, हमारे जो वॉलंटियर्स थे और जो प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, उन सब ने जो इनके कैंपिंग साइट्स थी वहाँ पर भी गए और वहाँ से जितने भी लोग थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको नीचे हमारा जो खनियारा में अम्बेडकर भवन है वहाँ पर और दूसरी जगह पर उनको हमने रखा है। उनके खाने पानी पीने का इंतजाम किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर धर्मशाला हादसे पर गहरा दुख जताया। सीएम ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य दिए जाने के निर्देश दिए। कहा, लापता लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी धर्मशाला के खनियारा में हुए हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर मजदूरों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। हिमाचल में हो रही भारी बारिश को लेकर 2 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में आज बाढ़ की चेतावनी जारी की। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से सैलाब आया। सैंज के जीवनाला, गड़सा के शीलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ में अचानक हुई भारी बारिश से तबाही मची। बादल फटने के बाद आई भयंकर बाढ़। बहते दिखे पेड़ और गाड़ियां। जीवानाला और पिन पार्वती नदी में भयंकर उफान। सैंज घाटी के शेंचर, शांघड़ और सुचेहन पंचायत क्षेत्रों में 150 से ज्यादा पर्यटक वाहनों के साथ 2000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से बिगड़ते हालात नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जम्मू की तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश से जलमग्न हुआ क्षेत्र। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भरा। हल्द्वानी में तेज बारिश के चलते नहर में बही कार। हादसे में 1 बच्चे समेत 4 की मौत। नहर का तेज बहाव के चलते कार बह गई। गुजरात के पावागढ़ मंदिर की सीढ़ियों पर भारी बारिश के चलते आया जल सैलाब। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने का दिखा नजारा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम का आज पटना दौरा। सुरक्षा व्यवस्था, बूथ प्रबंधन, संवेदनशील सीटों की पहचान को लेकर बैठक। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी आज करेगी छात्र युवा संसद का आयोजन। बापू सभागार में आयोजित संसद को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शिरकत करने बुधवार रात चीन के किंगदाओ पहुंचे। चीन में भारतीय राजदूत ने की अगवानी। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह की पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से नहीं होगी 1-to-1 मुलाकात। मौजूदा तनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं की बातचीत की संभावना नहीं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिजली दरों में कटौती का ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। पंजाब में अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। गिरफ्तारी के बाद वीडियो संदेश में मजीठिया ने कहा, मैं गुरु साहिब का बेटा हूं, पंजाब का मुद्दा उठाता रहूंगा। विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर भड़की उनकी बहन और अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल। भगवंत मान सरकार को दी चुनौती। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर ही केजरीवाल का बयान सामने आया। कहा, पंजाब को नशे में धकेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़, अमृतसर सहित मजीठिया के ठिकानों पर बुधवार को विजिलेंस की रेड पड़ी। 29 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड और 8 डायरी सहित कई कागजात बरामद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी सांसद शशि थरूर पर नाम लिए बिना तंज कसा। पीएम मोदी से कथित नजदीकियों को लेकर कहा, हमारे लिए देश पहले पार्टी बाद में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोदी पहले देश बाद में। खड़गे की तंज पर थरूर ने पलटवार किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, आसमान किसी का नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थरूर मोदी सरकार की लगातार तारीफ कर रहे हैं।
पटना में बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में लालटेन थामते नजर आए कुशवाहा गैंग। कुशवाहा पार्टी के कई सदस्य दर्जन भर रेणु कुशवाहा के साथ साथ दर्जन भर नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा। बिहार में चुनावी आहट के बीच जातीय गोलबंदी में जुटे सियासी दल आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह के जरिए भूमिहारों की लामबंदी मजबूत करने की कोशिश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर उंगली उठाने वालों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया झटका। चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित याचिका खारिज की। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता चेतन अहिरे ने दायर की थी अपील। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बुधवार को देश भर में मनाया संविधान हत्या दिवस। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में 200 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएम ने लिखा, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले दिन को लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। कांग्रेस का सरकार पर पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज देश में अघोषित आपातकाल चल रहा। बीजेपी संविधान बचाओ यात्रा से घबराई, नाकामियों को छिपाने के लिए इमरजेंसी का मुद्दा उठाती रही। आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या बताया, आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टर। बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के लगाए पोस्टर। चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर और मुकेश सहनी के वीआईपी को नाव चिन्ह आवंटित किया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्सपोस्ट कर लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आगामी त्योहार और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने आला पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना। सुबह 11 बजे बैठक से पहले मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा। साहिबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल। लखनऊ में शुभांशु के घर पर मनाया जा रहा जश्न। शुभांशु के माता पिता हुए भावुक। शुभांशु के पिता ने बेटे की उपलब्धि पर जताई खुशी, बोले ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को रिलीज किया। हर्षित 18 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे। पहले टेस्ट में कवर के तौर पर उन्हें शामिल किया गया था। यूपी के क्रिकेटर रिंकू सिंह बीसीएस बनेंगे। योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत रिंकू को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का फैसला किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी टली। प्रियंका के पिता के मुताबिक क्रिकेट में ज्यादा बिजी होने की वजह से शादी अगले साल फरवरी तक टली। पहले 18 नवंबर को वाराणसी में तय थी शादी की तारीख। सऊदी अरब के प्रस्तावित सऊदी T20 लीग में नहीं खेलेंगे भारतीय क्रिकेटर। बीसीसीआई ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के साथ मिलकर लीग बहिष्कार का फैसला लिया।